नाजरीन, इंडिया वर्सेस बंगाल कंट्रोवर्सीज एक नए मोड़ में दाखिल हो गए और बंगाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है और लिटरली मुझे बहुत बुरा जो है वो फील हो गया है बंगाल के लिए। बंगाल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और स्कॉटलैंड ने बंगाल को रिप्लेस कर दिया है और जैशा ने इस दफ़ा बंगाल की जो है वो बैंड बजा दिया है और बंगाल ने जो आंख दिखाई थी और बंगाल ने बांग्लादेश ने जो कि इंडिया के साथ छेड़खानी करने की कोशिश किया था, अब मेरे ख़्याल में उसके ऊपर जो है वो पछताएँगे और माफ़ी माँगने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं ये बोलेंगे कि यार हमें इंडिया में खिला दो, हमें दुनिया में चाहे कहीं भी मर्ज़ी खिला दो, अंटार्कटिका में खिला दो, बट हमें जो है वर्ल्ड कप खिला दो। अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि आईसीसी ने, इंडिया ने, जैशा ने बंगाल को जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कि 21 जनवरी से पहले पहले आप लोग फैसला करें, आप लोगों ने खेलना है इंडिया में या नहीं खेलना। अगर खेलना है तो आ जाओ, नहीं खेलना तो हमें बता दिया, हम स्कॉटलैंड को बताएंगे और स्कॉटलैंड जो है वो बंगाल को रिप्लेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 2026 में। मतलब इससे बड़ा धमाका, इससे बड़ा ड्रामा, इससे बड़े जो ऐसे अजीब व गरीब न्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कि बंगाल आईसीसी का परमानेंट मेंबर है और पहले दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रहा है और वो भी अपनी गलतियों की वजह से, वो भी अपने जो है वो कारनामों की वजह से। अब थोड़े से पीछे से मतलब शुरू करें, थोड़े से जो है तारीख़ और हिस्ट्री को उठा के देख लें तो बांग्लादेश ने इससे पहले 2-3 दिन पहले जो मीटिंग किया था, स्पेशली जयशान ने आईसीसी ने भिजवाया था बांग्लादेश। पहले तो बांग्लादेश ने गलती ये कर दी, जो इंडियन ओरिजिन मेंबर थे आईसीसी में, जो भी मेंबर थे आईसीसी में जिनका ताल्लुक़ इंडिया से था, उनके वीज़े जो है वो रिजेक्ट कर दिए जो इंडिया करती है। अब वैसी जो चीज़ था वो बांग्लादेश ने भी किया। अब इंडिया तो करते हैं, सबको पता है, क्योंकि इंडिया जो है वो राज चलाते हैं और इंडिया जो है अपना किंगडम दिखाते हैं और इंडिया के पास पावर भी है, क्योंकि आईसीसी में 90% 80% इंडिया की चलती है। तो बंगाल ने पहले तो उनकी वीज़े रिजेक्ट कर दी और दूसरी बात ये है कि फिर जो आईसीसी वाले हैं उन्होंने कहा कि यार आप लोग को क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहे हो इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी का मसला है, हमारे प्लेयर्स नहीं जाते, हमारे प्लेयर्स ने जो है वो बाइकआउट किया हुआ है, हमारे प्लेयर्स नहीं जाएंगे और हमारे सरकार गवर्नमेंट जो है हमें जाने नहीं दे रहा और हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने उनको जवाब दिया, आप आ जाए, आप लोग को सिक्योरिटी में भी मिलेंगे और सारी चीज़ें मिलेंगी, बट बंगाल ने नहीं माना। फिर बंगाल ने कहा कि हमें जो है हमारे जो ग्रुप है वो हम चेंज करवा दें और स्कॉटलैंड के साथ जो सॉरी आयरलैंड के साथ जो है हमारे ग्रुप स्वैप करवा दें, क्योंकि इसका जो आयरलैंड है उनके सारे मैचेस श्रीलंका में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड और जो पाकिस्तान के ग्रुप के साथ बाकी जो भी मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए, नेपाल, इटाली और वगैरह, ये जो टीम है वो श्रीलंका में अपने जो ग्रुप लीग्स के जो ग्रुप स्टेजेस के जो भी मैचेस है वो वहाँ पर खेलेंगे। तो बंगाल ने कहा कि हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, हम वहाँ पे जाके मैचेस खेलेंगे और हमारे ग्रुप स्वैप करवा दिए। आईसीसी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकते हैं। इवन कि इसके ऊपर जो है श्रीलंकन मीडिया और श्रीलंका ने भी कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिकेट एक्सपर्ट ने बात की, इंडिया जो क्रिकेट एक्सपर्ट ने बात की, उन्होंने ये बताया कि यार कैसे हो सकते हैं। अब आयरलैंड वाले जहाँ पे इन्होंने श्रीलंका में मैचेस खेलने और उनके जो खिलाड़ी आती है उनकी वीज़े वहाँ पे डन हो गई है, उनके मैचेस वहाँ पे डन हो गए, इवन कि वहाँ पे जो होटल में वहाँ पे जिन होटल्स में वहाँ पे उन्होंने स्टे करना है या उनके साथ जो फैमिली आने वाले हैं, जहाँ पे जिन होटल में स्टे करने हैं, जहाँ पे इन्होंने मैचेस के लिए जो टिकट बुक कराया, वो सारी चीज़ें पहले से डन है। तो अब मतलब वो सारी चीज़ें बैकवर्ड कैसे चले जाए यार, वो सारी चीज़ें मतलब कि अपने जो मैचेस की टिकट है वो भी वापस करा दी, जो होटल्स की टिकट है वो भी वापस करा दी, ऐसे कैसे हो सकते हैं यार। और दूसरी बात ये है कि मतलब उन्होंने अब माइंड में बना लिया है, तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि यार 10 दिन पहले आप बता दें। हाँ, ये हो सकता था कि अगर 2 महीने 3 महीने पहले आप बता देते तो फिर मतलब इस पे थोड़े से देखने वाली बात थी और फिर ये हो सकता। अब एक दफ़ा जो शेड्यूल डन हो गया, आप लोग इस चीज़ पे राज़ी हो गए कि ठीक है हमने इंडिया में जाना है, इंडिया में खेलना है। और आईसीसी वाले, इंडिया वाले भी जो है बड़े बख़चोद किस्म के इसलिए हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर हम बंगाली प्लेयर्स को आईपीएल में मतलब पहले से बैन करें और पहले से निकाले तो हमें पता है फिर बंगाल वाले इंडिया नहीं आएंगे। अब इंडिया वालों ने बांग्लादेश वालों को फंसा लिया है, क्योंकि उनको पता था कि हम आईपीएल की जो आईपीएल में जो भी प्लेयर्स हैं उनको बैन करें पहले से, वर्ल्ड कप शेड्यूल से पहले, तो फिर वो नहीं आएंगे और फिर हमारे साथ कोई ना कोई छेड़खानी ज़रूर करेंगे। बट उन्होंने कहा कि आ जाओ दूसरी तरीके से देख लेते हैं, पहले शेड्यूल जो है वो अनाउंस करते हैं। शेड्यूल में उनके मैचेस इंडिया में रखवा दिए
और फिर उनके प्लेयर्स भी जो है वो बैन करा दिए, पाबंदी लगा दी आईपीएल में, और उनको ज़लील करा दिया हर किस्म से। और बांग्लादेश ने भी कहा कि यार हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी भी कोई इज़्ज़त है। पहले आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त जो है वो इज़्ज़त की जो है जनाजा निकाल दिया, अभी हमें कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे घर आ जाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले जो है लात मार के निकाल दिए हैं और अभी कहते हैं कि आ जाओ हमारे घर आके खेलो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जयशाह ने कहा कि ठीक है, नहीं हो सकता तो हमें बता दे, 2-3 दिन आप लोगों के पास टाइम है, अगर खेलने है तो आ जाओ, नहीं तो स्कॉटलैंड को जो है वो वेलकम करो।